अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार हम सबों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जमात में शामिल होने के बाद जो कुछ लोगों की 1, 2 या 3 रकातें छूट जाती हैं, तो उन छूटी हुई रकातों को किस तरह से अदा करेंगे। इंशाअल्लाह ये सारी बातें एक एक करके मैं ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए नाज़रीन, हम जानते हैं कि जब इमाम साहब जमात में अपनी नमाज़ शुरू कर चुके और कोई आने वाला बाद में जमात में शरीक हो रहा है और उसकी 1 रकात छूट गई या 2 रकात छूट गई या 3 रकात छूट गई, तो अब वो अपनी बाकी छूटी हुई रकातों को कब और किस तरह अदा करेगा, पूरी करेगा। तो अगर किसी की 1 रकात छूट गई है तो उस 1 रकात को बाद में अदा करना यह भी आसान है। अगर किसी की 2 रकात छूट गई तो उसे भी अपनी छूटी हुई दोनों रकातें अदा करना उसके लिए आसान है। उसका तरीका यह है कि जब इमाम साहब अपनी चारों रकातों को मुकम्मल कर लेते हैं और कायदे अखीरा में बैठते हैं, तो तशहुद, दुरूद शरीफ और दुआए मासूरा पढ़ने के बाद जैसे ही सलाम फेरने लगेंगे, तो दाहिने तरफ सलाम फेरने के बाद जैसे ही इमाम साहब बाएं जानिब सलाम फेरने के लिए मुड़ने लगेंगे, तो उससे पहले वह मुक्तदी जिनकी रकातें छूट गई हैं वह तकबीर यानी अल्लाह अकबर कहता हुआ सीधे खड़े हो जाए। और खड़े होने के बाद सबसे पहले तआवुज़ यानी अऊज़ु बिल्लाह पढ़े, उसके बाद तस्मिया यानी बिस्मिल्लाह पढ़े और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल पढ़े। उसे पढ़ने के बाद कोई भी एक सूरा पढ़े और फिर रुकू चला जाए, और जिस तरह से और नमाज में रुकू करता है रुकू कर ले, सजदा में जाए, 2 सजदे करने के बाद फिर वह बैठ जाए और बैठने के बाद तशहुद, दुरूद शरीफ और दुआ मासूरा पढ़ने के बाद फिर वह दोनों तरफ सलाम फेर ले। इस तरह से उसकी जो रकात छूट गई थी वह रकात उसकी पूरी हो जाएगी। अब रह गया वह मुक्तदी जिसकी 2 रकात छूट जाती है, तो वह अपनी छूटी हुई दोनों रकातों को किस तरह से अदा करेगा। तो उसके लिए भी यही है कि जब इमाम साहब चारों रकात मुकम्मल करने के बाद बैठते हैं, तो जिसकी 2 रकात छूट गई है वह भी बैठे रहें और सिर्फ तशहुद तक पढ़कर अपने आप को रोक ले। और इमाम साहब तशहुद, दुरूद शरीफ और दुआ मासूरा पढ़ने के बाद जैसे ही दाहिनी तरफ सलाम फेरेंगे और बाएं तरफ सलाम फेरने के लिए तैयार होंगे, तो उससे पहले वो खड़ा हो जाए और खड़ा होने के बाद सबसे पहले तआवुज़ यानी अऊज़ु बिल्लाह और फिर तस्मिया यानी बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़े और सूरह फातिहा पढ़ने के बाद 2 रकात वो पढ़े और उन दोनों रकातों में अल्हम्दु शरीफ के बाद एक सूरा मिलाए और उसके बाद फिर रुकू करे और रुकू करने के बाद 2 सजदे करे और फिर अपनी दोनों रकातों को मुकम्मल करने के बाद बैठे, तशहुद, दुरूद शरीफ, दुआ मासूरा पढ़ने के बाद वह दोनों तरफ सलाम फेर ले। इस तरह से इसकी भी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। जो 2 रकात इनकी छूट गई थी वह दोनों रकातें इनकी पूरी हो जाएगी। और जिनकी 3 रकातें छूट जाती हैं तो उनको अपनी छूटी हुई रकातें मुकम्मल करने में बड़ी दुश्वारी होती है। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता है कि हम अपनी छूटी हुई तीनों रकातों को किस तरह से पूरी करेंगे। इसमें बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। तो इसको आप किस तरह से अदा करेंगे वो आप सुने। 3 रकात मुकम्मल हो जाने के बाद जमात में शामिल हुआ, तो अब वह अपनी तीनों रकातों को किस तरह से मुकम्मल करेगा उसे समाअत करें। जब इमाम साहब अपनी चारों रकातें मुकम्मल करने के बाद तशहुद, दुरूद शरीफ और दुआ मासूरा पढ़ने के बाद दाहिनी तरफ सलाम फेर लेंगे और बाएं जानिब सलाम फेरने लगेंगे, तो उससे पहले जिनकी 3 रकातें छूट गई हैं वह शख्स तकबीर यानी अल्लाह अकबर कहता हुआ सीधे खड़े हो जाए। और खड़े होने के बाद सबसे पहले तआवुज़ पढ़े, फिर तस्मिया पढ़े, फिर सूरह फातिहा पढ़े और सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई भी एक सूरा पढ़े और उस सूरा को पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर कहता हुआ रुकू चला जाए और रुकू के बाद 2 सजदे करे। अब 2 सजदा करने के बाद उस शख्स को बैठ जाना है, तशहुद के लिए खड़ा नहीं होना है। तशहुद के लिए बैठ जाना है और तशहुद में बैठने के बाद मुकम्मल तशहुद पढ़ेगा और तशहुद पढ़ने के बाद फिर सीधे उसको तकबीर कहते हुए खड़ा हो जाना है। अब खड़े होने के बाद फिर उसको सिर्फ तस्मिया यानी बिस्मिल्लाह पढ़ना है और सूरह फातिहा इसके साथ किसी एक सूरत को मिलाना है और फिर रुकू चले जाना है और 2 सजदे करना है। 2 सजदे करने के बाद अब यहाँ उसको बैठना नहीं है बल्कि उसे सीधे खड़े हो जाना है। अब खड़े होने के बाद इस अपनी छूटी हुई तीसरी रकात में वह सिर्फ तस्मिया पढ़ने के साथ साथ सूरह फातिहा पढ़ेगा और किसी सूरत को नहीं मिलाएगा, बल्कि जैसे ही सूरह फातिहा मुकम्मल कर लेगा वह रुकू चला जाएगा और रुकू में जाने के बाद जो तस्बीह पढ़ जाती है वह तस्बीह पढ़ेगा और फिर
2 سجدے کرے گا اور 2 سجدے کرنے کے بعد پھر اس وقت اب وہ قعدہ میں بیٹھ جائے گا۔ اب بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے تشہد پڑھے گا، پھر درود شریف پڑھے گا، پھر دعا معصورہ پڑھنے کے بعد وہ دونوں طرف سلام پھیر کر اپنی نماز کو پوری کر لے گا۔ جن کی 4 رکعت چھوٹ جاتی ہیں ان 4 رکعتوں کو ادا کرنا ان کے لیے بڑا آسان ہے۔ جیسے امام صاحب سلام پھیریں گے، داہنی طرف اور بائیں طرف سلام پھیرنے لگیں گے، تو جن کی 4 رکعتیں چھوٹ گئی ہیں تو امام صاحب کے بائیں طرف سلام پھیرنے سے پہلے تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے ہونے کے بعد تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ کوئی بھی سورہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد رکوع سجدہ کرنے کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد صرف تسمیہ اور پھر سورہ فاتحہ کوئی بھی ایک سورہ پڑھ کر رکوع چلے جائیں گے اور 2 سجدے ادا کریں گے۔ 2 سجدے کرنے کے بعد پھر وہ بیٹھ جائیں گے، اور بیٹھنے کے بعد تشہد یعنی اتحیات پڑھیں گے۔ جب مکمل اتحیات پڑھ لیں گے تو پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے ہونے کے بعد پھر بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ کے بعد اب اس تیسری اور چوتھی رکعت جو بچی ہے اس میں کوئی سورہ نہیں ملانا ہے بلکہ رکوع چلے جانا ہے۔ 2 سجدے کر کے پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے ہونے کے بعد بسم اللہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر صرف سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد رکوع چلے جائیں گے، اور رکوع جانے کے بعد پھر 2 سجدے ادا کریں گے، پھر اس کے بعد بیٹھ جائیں گے۔ اب بیٹھنے کے بعد وہ تشہد، درود شریف اور دعا معصورہ پڑھنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر کر وہ اپنی نماز کو پوری کر لیں گے۔ تو پیارے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو سے اچھی طرح سے یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر ہماری نماز جماعت میں شامل ہوتے وقت اگر کچھ رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں تو ہم اپنی ان چھوٹی ہوئی رکعتوں کو کس طرح سے ادا کریں گے۔ 2 رکعت چھوٹ جاتی ہے، 1 رکعت چھوٹ جاتی ہے، کسی کی 3 رکعت چھوٹ جاتی ہے، تو ہم اپنی ان چھوٹی ہوئی رکعتوں کو کس طرح سے مکمل کریں گے، یہ طریقہ آپ اس ویڈیو میں اچھی طرح سے سیکھ اور جان گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔